शब्द भंडार में वृद्धि हेतु आइए और नवीन विलोप शब्दों से आपका परिचय करवाएं। चंचल, स्थिर। बच्चों, ये दोनों शब्द जो है वो विशेषण के शब्द हैं। चंचल का अर्थ होता है गतिशील या जिसका चित्त या मन शांत ना हो। स्थिर, जिसका अर्थ होता है अचर या एक ही दशा में रहने वाला व्यक्ति। चल, अचल। चल और अचल भी विशेषण के ही शब्द हैं। चल का अर्थ होता है चलयमान और अचल का अर्थ होता है गतिहीन या चिरस्थायी। जैसे पहाड़ जो है वो अचल है। जड़, चेतन। जड़ का अर्थ होता है जिसमें चेतना ना हो और चेतन का अर्थ होता है जो ज्ञान में हो या फिर जिसमें चेतना हो। जीवित और मृत। जीवित और मृत एक क्रिया है जिसमें जान होती है, जो गतिमान होता है उसे हम कहते हैं जीवित, और जो मरा हुआ या मुर्दा होता है उसे हम कहते हैं मृत। जैसे मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का जो शरीर होता है जिसमें जान नहीं होती उसे हम मृत कहते हैं। अनुराग और विराग। अनुराग और विराग ये दोनों पुल्लिंग शब्द है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या भक्ति और विराग का अर्थ होता है राग या प्रेम का अभाव, या जिस व्यक्ति में उदासीनता होती है उसे भी विराग कहा जाता है। आदर, निरादर। आदर का अर्थ होता है मान या सम्मान करना और निरादर का अर्थ होता है किसी का अपमान करना। आदि और अंत। आदि का अर्थ होता है आरंभ और अंत का अर्थ होता है समाप्त। जब हम कोई दौड़ प्रतियोगिता करते हैं तो जहां से दौड़ शुरू होती है उसको हम कहते हैं आदि, और जहां पर हमारी दौड़ खत्म होती है उसको कहते हैं अंत। आय और व्यय। आय और व्यय ये दोनों शब्द ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आय का अर्थ होता है आमदनी या फिर वेतन मिलना। आय घर, परिवार, देश चलाने के काम आती है। और व्यय का अर्थ होता है खर्च। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर किया गया खर्च कहलाता है व्यय। आयात और निर्यात। आयात का अर्थ होता है विदेशों से आया हुआ माल और निर्यात का अर्थ होता है जो माल हम अपने देश से दूसरे बाहर देशों में भेजते हैं। जैसे भारत में जो है चावल का निर्यात किया जाता है या सूती कपड़े का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आस्तिक और नास्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहा जाता है नास्तिक। आलस्य और सुफुर्ती। आलस्य का अर्थ होता है उत्साहहीन या फिर ऐसा व्यक्ति जो सुस्त हो, और सुस्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी या फुर्ती या उत्साह के साथ जो व्यक्ति कार्य करता हो। दुर्जन और सज्जन। दुर्जन का अर्थ होता है दूसरों को हानि पहुंचाने वाला या दुख देने वाला व्यक्ति, और सज्जन का अर्थ होता है भला आदमी या शरीफ आदमी। जो व्यक्ति दूसरों पर उपकार करता हो, जो दूसरों के लिए अच्छे कार्य करता हो, वो कहलाता है सज्जन। दुर्गंध। दुर्गंध को हम कह सकते हैं कि बदबू। एक ऐसी बुरी गंध जिससे चारों तरफ वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है सुवास या फिर खुशबू। ऐसी गंध जो प्रिय हो, एक ऐसा पदार्थ जिसके होने से चारों तरफ का वातावरण महक उठता हो। दुर्बल और सबल। दुर्बल जिसमें बल की कमी हो और सबल जिसमें अत्यधिक बल हो। विद्वान और जड़। बच्चों, विद्वान का अर्थ होता है शिक्षित व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है उसे हम कहते हैं विद्वान। और जड़ का अर्थ होता है बुद्धिहीन,
अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं आता या समझ बड़ी मुश्किल से आता है, उसको हम कहते हैं जड़। धर्म, अधर्म। धर्म का अर्थ होता है आराधना या लौकिक और सामाजिक कर्तव्यों को धारण करने वाला धर्म कहलाता है। और अधर्म का मतलब होता है पाप या धर्म के विरुद्ध कोई भी किया गया कार्य। सपूत और कपूत। सपूत का अर्थ होता है लायक पुत्र, एक ऐसा पुत्र या एक ऐसा बेटा जो कि लायक हो। और नालायक बेटा जो कहलाता है वो कहलाता है कपूत, जो कि कुल या वंश का नाम भी डुबो सकता है। नवीन और प्राचीन। बच्चों, नवीन और प्राचीन ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं। नवीन का अर्थ होता है नया या नूतन। हम कह सकते हैं कि ये जो इमारत है वो नवीन बनी हुई है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना या फिर कि बहुत ही समय जिसको हो चुका हो, जैसे कि खंडर। खंडर जो है ये बहुत ही प्राचीन है। नश्वर और अनश्वर। नश्वर का अर्थ होता है नाश होने वाला, जैसे हमारा ये शरीर जो एक ना एक दिन नष्ट जरूर हो जाएगा। अनश्वर। अनश्वर का अर्थ होता है जिसका कभी भी नाश ना हो, जैसे प्रभु के प्रति हमारी भक्ति जो कभी भी समाप्त नहीं होती। निंदा, स्तुति। बच्चों, निंदा और स्तुति दोनों ही स्त्रीलिंग है। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना और स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना या किसी की बड़ाई करना। हिंसा और अहिंसा। हिंसा का अर्थ होता है कि मार के या फिर विद्रोह करके अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना। और अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और शांति से किया गया कार्य। निर्माण, ध्वंस। बच्चों, निर्माण का अर्थ होता है रचना या फिर किसी भी चीज को बनाने वाला। जैसे आजकल गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। और ध्वंस का अर्थ होता है विनाश। विनाश यानी खंड खंड हो जाना या फिर मिट्टी में मिल जाना। नूतन और पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया व पुरातन का अर्थ होता है जिसे बने हुए बहुत समय हो चुका है, यानी कि पुराना। निरर्थक और सार्थक। निरर्थक से तात्पर्य है अर्थ से रहित, जिसका कोई भी अर्थ न हो। और सार्थक का अर्थ होता है अर्थ से भरा हुआ या अर्थ पूर्ण। निरक्षर और साक्षर। निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़। बच्चों, जिसमें ऐसी योग्यता ना हो जो कि अक्षरों का प्रयोग कर सके या अक्षरों को प्रयोग करने की क्षमता ना हो, उसे हम कहते हैं निरक्षर। और साक्षर का अर्थ होता है शिक्षित या फिर पढ़ा हुआ, जैसे अक्षरों का बोध होता है जो अक्षरों को पढ़ सकता है। नैतिक, अनैतिक ये दोनों विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द हैं। नैतिक का अर्थ होता है नीति के अनुरूप करने वाला कार्य। और अनैतिक का अर्थ होता है नीति के अनुसार ना चलने वाला कार्य। न्याय, अन्याय। न्याय का अर्थ होता है इंसाफ, ऐसा निर्णय जिसमें सही सही फैसला लिया गया हो। और अन्याय का अर्थ होता है न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य, अर्थात किसी के साथ बलपूर्वक अनुचित व्यवहार किया जाना कहलाता है अन्याय। रक्षक और भक्षक। रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला और भक्षक का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाला या फिर हानि पहुंचाने वाला। पाप, पुण्य। पाप का अर्थ होता है धर्म या नीति के विरुद्ध किए जाने वाला आचरण, जैसे गौ हत्या करना या फिर मंदिर में चप्पल पहनकर प्रवेश करना, यह सब पाप है। और पुण्य का अर्थ होता है धर्म या नीति के अनुसार किए जाने वाला कार्य, जैसे गरीबों को दान देना या गाय को रोटी खिलाना, ये सब पुण्य है। प्रेम और घृणा। प्रेम का अर्थ होता है प्यार
जो हम अपने अपनों से करते हैं या अपने छोटों से करते हैं, वो कहलाता है प्रेम। घृणा, नफरत, जो हम अपने विरोधियों से करते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है स्पष्ट या साफ दिखाई देने वाला, जो आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। और जो आंखों के सामने ना हो या उपस्थित ना हो, उसे हम कहते हैं परोक्ष। उदार और अनुदार। उदार का अर्थ होता है जिसका हृदय विशाल हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बड़ा हो, जो दान देता हो, वो कहलाता है उदार। और अनुदार का अर्थ होता है जिसका हृदय विशाल ना हो या कंजूस। लभ्य और अलभ्य। लभ्य का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो कि बड़ी ही आसानी से हमारे को प्राप्त हो जाए या सहज मिल जाए, वो कहलाती है लभ्य। और अलभ्य का मतलब होता है जो वस्तु हमारे को आसानी से ना मिले या मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज अलभ्य कहलाती है। बच्चों, अब आपको दिए गए विलोम शब्द के आधार पर प्रश्न 3 को करना है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित विलोम शब्द लिखिए। दुर्गंध देने वाली अगरबत्तियों का निर्माण गंदी गलियों में होता है। इसमें दुर्गंध रेखांकित है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में निकास का मार्ग पता था। इस वाक्य में निकास रेखांकित है। वह आस्तिक है, इसलिए कभी मंदिर में नहीं गया। इस वाक्य में आस्तिक शब्द को रेखांकित किया गया है। माता पिता को अपने बच्चों से विराग होता है। इस वाक्य में विराग रेखांकित है। नवीन खंडरों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मुझे अच्छा लगता है। जी, यहाँ पर नवीन शब्द को रेखांकित किया गया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित युग्मों को एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं। आपने इन दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। पहला निर्माण, ध्वंस। दूसरा आयात, निर्यात। तीसरा नश्वर, अनश्वर। चौथा जीवित, मृत। पांचवा चल, अचल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह सभी प्रश्न स्पष्ट और सुंदर लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न 2,